आज कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए स्वाति आज बहुत खुश थी। वो जल्दी से तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। स्वाति बहुत ही सीधी सादी और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी। वो बेवजह किसी के मुंह नहीं लगती थी। स्वाति एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसके इतने बड़े कॉलेज में पढ़ना एक कभी ना पूरे होने वाले सपने जैसा है, जो कि आज पूरा हो रहा है। उसकी पढ़ाई के दम पर उसके स्कूल में काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, जिस कारण उसे स्कॉलरशिप मिली और वो अपने इन सपनों के कॉलेज में आ गई। स्वाति कॉलेज पहुंचकर अपनी क्लास की ओर जा रही है। साथ साथ वो इतने बड़े कॉलेज को भी देख रही होती है, और इतना बड़ा इतना सुंदर कॉलेज उसने सिर्फ अभी फिल्मों में ही देखा था। स्वाति कॉलेज पहुंचकर अपनी क्लास की ओर जा रही होती है। साथ साथ वो इतने बड़े कॉलेज को भी देख रही होती है। इतना बड़ा और इतना सुंदर कॉलेज उसने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था अभी तक। स्वाति कॉरिडोर से होकर जा रही थी, तभी वो गलती से रीना से टकरा गई, जिससे रीना और स्वाति दोनों ही नीचे गिर गए। स्वाति पूरी ईमानदारी से रीना को सॉरी बोल देती है और खुद जल्दी से उठकर रीना को भी उठा देती है और अपनी गलती की माफ़ी भी मांग लेती है। रीना कहती है ठीक है कोई बात नहीं, और चली जाती है। रीना कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि वो काफ़ी अमीर थी। यहाँ तक कि कॉलेज का स्टाफ, टीचर, प्रिंसिपल भी उससे कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि रीना उस कॉलेज के मालिक की बेटी थी। इसी कारण सब चुप रहते थे। रीना बहुत गुस्सैल, नकचड़ी और ज़िद्दी लड़की थी। वो कई बार ऐसी हरकतें भी कर देती थी जिससे सबको बहुत गुस्सा आता था, जैसे हमेशा लेट आना, कभी किसी की बात ना मानना, कभी भी होमवर्क और असाइनमेंट पूरा ना करना। पर सब चुप रहते थे, क्योंकि पहले भी 2 टीचरों ने उसकी शिकायत कर दी थी, तो रीना के पापा ने उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया। रीना वैसे एक ही क्लास में 2 बार फेल हो चुकी थी, पर उसके पापा की वजह से कोई उसे कुछ नहीं बोलता था। ये तो फिर भी ठीक था, लेकिन एक दिन रीना ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरे कॉलेज में डर का माहौल बन गया। कुछ समय पहले ही कॉलेज में कुछ नए टीचर की ज्वाइनिंग हुई थी, तो रीना की क्लास में के एक पीरियड में अभी नई ज्वाइन हुई गीतांजलि मैम भी आ गई। गीतांजलि मैम को रीना के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता था। कुछ दिन तो सब ठीक चला। गीतांजलि मैम जब भी कोई होमवर्क या असाइनमेंट देती तो हमेशा की तरह रीना उसे कभी पूरा नहीं करती। इससे गीतांजलि मैम को काफ़ी गुस्सा आता था। एक बार तो हद ही हो गई। गीतांजलि मैम ने असाइनमेंट दिया था और हमेशा की तरह रीना ने उसे कंप्लीट नहीं किया था, पर उसने अपने बाजू वाली लड़की का असाइनमेंट चुराकर उसे अपना बताकर मैम को दे दिया। मैम को शक हो गया और जब इसकी जांच की तो रीना की चोरी पकड़ी गई। एक तो पहले से ही मैम रीना से बहुत नाराज़ थी, और अब उसके इस कांड से मैम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और मैम ने रीना को सबके सामने बहुत डांटा और उसे क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ा करवा दिया। जिस रीना से आज तक किसी ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, आज वो पूरी क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ी थी। पूरी क्लास उस पर हंस रही थी। इससे रीना को बहुत गुस्सा आया। उसने गीतांजलि मैम से बदला लेने की ठान ली। खैर वो दिन तो बीत गया। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। सारे बच्चे जा चुके थे, टीचर्स भी अपने घर जा रहे थे। गीतांजलि मैम भी अपने ऑफिस में अपना सामान पैक कर रही थी। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें बुला रहा है। वो बाहर गई तो वहाँ कोई नहीं था। मैम अपना सामान लेकर घर जाने लगी। वो पार्किंग में आई ही थी कि एक लड़की रोते रोते उनके पास आई और बोली, मैम वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी फ्रेंड को भी कब्जे में ले लिया है, प्लीज़ आप उसे बचा लीजिए। वो लड़की मैम के पैरों में गिरकर उनसे मदद मांगने लगी। मैम ने पूछा कि कौन है वो लोग और कहाँ पर हैं। वो लड़की E15 बोलकर भाग गई। मैम भी उसके पीछे पीछे भाग गई। वो लड़की कॉलेज के पीछे वाले हिस्से से कॉलेज में घुस गई और अंदर की ओर जाने लगी। मैम भी उसके पीछे पीछे ही जा रही थी। वो लड़की क्लास E15 में घुस गई और मैम भी उसके पीछे पीछे क्लास के अंदर चली गई। जैसे ही मैम क्लास के अंदर आई तो उन्होंने देखा क्लास में कोई नहीं था, पूरी क्लास खाली थी। मैम बाहर जाने के लिए मुड़ी तो क्लास का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मैम ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अब तक पूरा कॉलेज खाली हो चुका था। गीतांजलि मैम ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला ताकि वो किसी को मदद के लिए बुला सके, पर उनका फ़ोन जो अभी थोड़ी देर पहले तक फुल चार्ज था, वो अब डेड हो गया। गीतांजलि मैम परेशान हो गए। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं साफ देखी जा सकती थी। कुछ देर बाद मैम को ऐसा लगा जैसे कोई आ रहा है। उनने देखा कि कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड था, जो ये चेक करने आया था कि कॉलेज में कहीं कोई छूट तो नहीं गया।
सिक्योरिटी गार्ड सारी क्लास को चेक कर रहा था। ऐसे ही करते करते वो क्लास E15 में आया। गीतांजलि मैम उसके सामने ही थी, पर वो उसे दिखाई ही नहीं दी। वो वापस जाने लगा। गीतांजलि मैम ने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, पर उनके गले से उनकी आवाज़ बाहर ही नहीं निकली। उनने उठकर भागने की कोशिश की, पर मानो जैसे किसी ने उनके हाथ और पैर कसकर पकड़ लिए, जिससे वो हिल ही नहीं पा रही थी। और देखते ही देखते सिक्योरिटी गार्ड उनकी आंखों के सामने से चला गया। अब गीतांजलि मैम पूरे कॉलेज में अकेली थी। धीरे धीरे सारी लाइट्स भी बंद हो गई। अब पूरे कॉलेज में गहरा अंधेरा और गहरा सन्नाटा था। इस घने अंधेरे से गीतांजलि मैम को डर लग रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। तभी उन्हें लगा जैसे कोई उनके पास आ रहा है। काले घने अंधेरे में सूर्य की किरण जितनी उम्मीद गीतांजलि मैम को अब मिल चुकी थी। अचानक दरवाज़ा खुला और एक दर्द भरी जोरदार चीख के साथ पूरे कॉलेज में फैल गई। सुबह हो चुकी थी और कॉलेज के खुलने का वक्त भी हो चुका था। धीरे धीरे बच्चे और टीचर्स भी कॉलेज आने लगे थे। सफाई कर्मी एक एक क्लास की सफाई किए जा रहे थे। तभी एक सफाई कर्मी क्लास E15 का दरवाज़ा खोल देती है और अंदर चली जाती है। अंदर उसने जो देखा वो देखकर वो ज़ोर से चीखी और बेहोश हो गई। उसकी आवाज़ सुनकर उसके साथी वहाँ आते हैं और अंदर का दृश्य देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुरंत एक सफाई कर्मी दौड़कर प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है और उनको सारी बात बता देता है। प्रिंसिपल भी उनकी बात सुनकर घबरा जाते हैं और वो भी दौड़कर क्लास E15 की तरफ आने लगते हैं। आगे क्या हुआ जानेंगे अगले भाग में। तब तक बने रहिए हमारे साथ।